फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने पिछले जो प्रीवियस जो वीडियो थे अपने उसमें 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब अपना 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने जो 14 क्वेश्चन किए हैं काफ़ी इजी वे में समझ गए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे आपको। तो आगे भी इन फ्यूचर में भी आपको सारे ये सवाल समझ आ जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो अपना 15वां जो क्वेश्चन है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। उन्नयन कोण 15 डिग्री का आ गया। अब कहोगे सर 15 डिग्री का कोण हमें तो पता ही नहीं है, 15 डिग्री का कोण तो आपने बताया नहीं। तो जब हम 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इतना सोचने की जरूरत नहीं 15 डिग्री का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंट के तौर पे दिया हुआ आएगा। क्योंकि 15 डिग्री का मान आपको नहीं पता है कैसे आया और कैसे नहीं आना, तो इसलिए 15 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई होगी। तो किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। कितना डिग्री है? चलो स्तंभ बना लेते हैं। और स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, पहला कितना बताया इसने? 15 डिग्री बताया। लेकिन जैसे उसने 100 मीटर आगे चला ना, वो 100 मीटर आगे चला तो कोण कितने का बन गया? वहां पे 30 डिग्री का बन गया। और यहाँ जो 15 डिग्री की जो वैल्यू है 2 माइनस √3 है। और यहाँ पे कोण 90 डिग्री। ये एच और ये एक्स अपना ABCOD दिया हुआ है कि CD जो है वो 100 मीटर है और BD जो अपना है वो 100 + x है, यहां से लेके यहां तक। और समतल की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। कोण जो है 30 डिग्री और 15 डिग्री है। तो पहले त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपात से त्रिभुज ABC में ये लंब है और ये अपना आधार है। तो tan 30 लंब बटे आधार h/x। tan 30 का मान जो है वो 1/√3 होता है, tan √3। तो x बराबर क्या मिला अपने को? h/√3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार पूरा त्रिभुज बड़ा वाला ले लेंगे। अब त्रिभुज ABD हर बार की तरह ये भी ऐसे ही होगा, मैंने बता रखा है 90 डिग्री पे चलेगा सारा काम। त्रिभुज ABD में इसमें 15 डिग्री है, तो tan 15 ये लंब और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आधार है। तो h/100 + x और tan 15 का मान मैंने लिख रखा है 2 माइनस √3 होता है, h/100 + x। समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान x की जगह रख दो आप, 2 माइनस √3 h/100 + h/√3। और क्या कर लेंगे? वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करोगे तो 2 माइनस √3 100 + h/√3 बराबर h। 2 को 100 से गुणा करेंगे पहले, फिर ये नंबर इससे गुणा होगा 200 + 2h/√3। अब ये इससे गुणा होगा तो 100 √3 को √3 से किया तो 3h आया बराबर h। अब ये भी h है, ये भी h है और ये भी h है, तो सारे h एक तरफ ले लेते हैं। चलिए 200 - 100 √3 बराबर h + 3h - 2h/√3। समझ आया? एक बार फिर से देखिए, h वाले पूरे फंक्शन एक तरफ ले लिए, नंबर सिस्टम वाले एक तरफ ले लिए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 100 कॉमन आ रहा है, 2 माइनस √3। 3h और h कितने हो गए? 4h। 100 2 माइनस √3, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2h कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कैंसिल, तो 2h बराबर 100। तो h बराबर कितना आया? 100/2 50 मीटर आ गया इसका। तो अतः स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी मिलेगी अपने को? 50 मिलेगी। स्तंभ की ऊंचाई कितनी मिलेगी? 50 मीटर। एक बार फिर से देखिए इसका कैलकुलेशन।
टेन 30 डिग्री ले लेंगे, लंब बटे आधार h बटे x, टेन 30 का मान 1/√3 h बटे x, वजह गुणा किया तो x बराबर h√3 आया। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो लंब बटे आधार h बटे 100 प्लस x, टेन 15 का मान क्या होता है 2 माइनस √3 होता है, ये हमें दिया हुआ है h बटे 100 प्लस x। समीकरण एक का मान इसमें रख दिया हमने x की जगह h√3 और वजह गुणा किया तो 2 को 100 से गुणा किया 200, 2 को इससे गुणा किया 2h√3, √3 को 100 से गया तो माइनस के 100√3 माइनस √3 और h√3 3h हो गए। तो जब हमने इसको सोल्व नंबर वाले एक तरफ ले लिए, h वाले तरफ एक ले लिए, h प्लस 3h माइनस 2h√3, इन दोनों में कॉमन है 100, 2 माइनस √3, 3h और h कितने हो गए 4h हो गए, तो 4h माइनस 2h√3, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है 2h, तो 2 दूनी 4, 2h से 2h कैंसिल, √3, 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कैंसिल, तो 2h बराबर 100, तो 2 का भाग 100 में लगा दिया तो कितना है अपना 50। ये हमारा 15वां क्वेश्चन था। अब हम 16वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सोलह क्वेश्चन देखें। सोलह क्वेश्चन में ये दिया है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण क्रमशः 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा वाला सवाल सीबीएसई में 3 बार आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और आरबीएसई बोर्ड में भी 2 या 3 बार कम आ चुका है ये सवाल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों का पैटर्न एक सा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 मैं यहाँ नहीं बताने वाला, तो क्वेश्चन 16 20 से रिलेटेड है, तो कर लेना आप अपने साथ। तो 16 देखें, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। अरे जब छाया ये 40 मीटर है तो 60 से घटकर 30 हो जाती है, यहाँ 60 था तो यहाँ घटकर कितना हो गया 30, लेकिन कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 40 मीटर, ये h है और ये अपना x है। लगभग इस चैप्टर में लगभग डायग्राम ऐसा ही बनने वाले हैं अधिकांश क्वेश्चनों में। तो ये देखें, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि सी डी है ना वो 40 मीटर है और बी डी हमें कितना मिल जाएगा 40 प्लस एक्स। सेम इसी तरीके से 20वां क्वेश्चन करना है, उसमें बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 1000 लिख लेना यहाँ पे, और बाकी का बाकी पैटर्न ऐसा का ऐसा ही होने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब इस क्वेश्चन को देख लो, उसी तरीके से 20वां क्वेश्चन करना आपको। ए बी बराबर एच माना है अपन ने, त्रिभुज ए बी सी में वह त्रिकोणमितीय अनुपात से ये लंब है, ये अपना आधार है tan 60 लंब बटे आधार h बटे x, और tan 60 का मान होता है √3, तो h बराबर क्या आ गया x √3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 लंब वही h, आधार क्या है यहां से लेके यहां तक कितना है आधार 40 प्लस x, tan 30 का मान 1/√3 h बटे 40 प्लस x। अब यहां पे देखें तो समीकरण 1 से देखो h का मान यहां पे दिया हुआ है अपने को, तो रख दो 1/√3 x √3 40 प्लस x, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करोगे तो √3x को √3 से गुणा करोगे तो 3x 40 प्लस x, तो 3x माइनस x इक्वल में कितना आएगा 40, 3 में से गया 2x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटे 2, और 2 का भाग 40 में लगाया तो कितना है 20। ये तो दूरी आई है अपने पास, लेकिन हमें तो ऊंचाई से मतलब है,
तो समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से h बराबर x √3 है ना, तो यहाँ पे x का मान क्या लिखा हुआ है 20, 20 √3, ये h का मान है। चाहो तो इसको और भी आगे हल कर सकते हैं, √3 का मान रख करके 1.73 आगे होगा। समझे 16वां और 20वां क्वेश्चन इसी तरीके से करना आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 15वां जो क्वेश्चन था उसकी तरह हमने 16वां क्वेश्चन किया है, तो देख लीजिए भाई इसको। अब हम 17वां क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे देखें। 17वां क्वेश्चन देखें। समुद्र तल से 60 मीटर एक ऊंची लाइट हाउस है। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समुद्र तल से, चलिए ये अपनी लाइट हाउस है, ये समुद्र है, समुद्र तल से 60 मीटर एक ऊंची लाइट हाउस है। दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, यहां दो जहाज ऐसे समझ लीजिए आप, एक तो यहां पे एक यहां पे, दो समुद्री जहाज हैं जिनके अवनमन कोण पहले का इससे बना लेंगे, फिर सेकंड का इससे बनाएंगे अपन, और दोनों के अवनमन कोण क्या बता रहा है, एक तो 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, सॉरी 30 और 45 का है। तो ये वाला जो कोण है वो तो अपना 45 हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा 30 डिग्री। बताने की जरूरत नहीं है, पास वाला हमेशा आपको भी पता है ज़्यादा का होता है, तो ये 45 का हो जाएगा और ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ड्राइंग समझ आ गया होगा। क्या बोला इसने, एक समुद्र तल से 60 मीटर एक ऊंची लाइट हाउस है जिससे दो समुद्री जहाज, एक तो ये रही अपनी जहाज, एक जहाज ये रही, दो समुद्री जहाज हैं जो एक की ओर जा रही है। यदि लाइट हाउस के एक की ओर एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे होती आ रही है, तो ये ए है अपना, ये बी है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो इसको तो अपने माना x, इसको माना y। तो इसने बोला ये जो है ना एक से दूसरे के पीछे जा रही है, ये दूरी कितनी पूछी है, तो y पूछा है अपने से एक तरीके से। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया x प्लस वाई। दिया हुआ क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई 60 मीटर और सीडीएम से पूछा है, दो जहाजों के बीच की दूरी पूछी है, सीडीएम से पूछा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी में। आपको एग्जाम में ड्राइंग आप ये भी बना सकते हो तो ये भी बना सकते हो इस टाइप से। ये 45 है, ये 60 है, ये 30 है सॉरी, ये अपना 60 है, ये ए बी सी और डी, इस टाइप से भी बना सकते हो, दोनों एक ही जगह सही है अपने। त्रिभुज एबीसी में tan 45, ये लंब और ये आधार। मैंने क्या बोला था, लगभग क्वेश्चनों में tan ही यूज होगा, हर क्वेश्चन में tan का ही फॉर्मेट चलना है। 60/x और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो x का मान कितना है अपना 60 मीटर। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या ले लेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 में क्या है, ये लंब है और यहाँ से लेके ये आधार हो जाएगा 60/x प्लस वाई। tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 60, x का मान कितना यहाँ पे 60, 60 प्लस वाई, वजह गुणा कर दो तो 60√3 बराबर 60 प्लस वाई। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 60√3 और ये 60 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर 60 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। चाहो तो आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, 60 गुणा 1.73 माइनस 1, और इसको इसमें से जब माइनस करोगे तो 60 गुणा 0.732 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको इससे गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19, 42 × 43, तो अपना आंसर जो आएगा
43.92 मीटर आएगा। 43.92 मीटर आएगा इसका आंसर। तो एक बार फिर से देख लें, लाइट हाउस की ऊंचाई हमें 60 दे रखी थी, बाकी का प्रोसेस वही है, 10 45 60 बटे x ले लिया, x बराबर 60, और इसी प्रकार त्रिभुज ABD में 10 60 बटे x प्लस वाई हो गया, 1 बटे √3 60 बटे 60 प्लस वाई, वजह गुणा किया तो 60 √3 बराबर 60 प्लस वाई, 60 उधर आया तो किसका हो गया माइनस का, 60 को मैं ले लिया तो √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू 1.732, माइनस किया तो 0.732, 60 को इससे गुणा किया तो 43.92 इसका आंसर आ गया अपना। हाँ, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो, तब वह अपने एक ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो भवन की ओर कितना दूरी चला है वो। तो चलिए इस बात में करते हैं। तो इसने बोला एक मीनार की जो ऊंचाई है वो तो 30 मीटर है, ऐसे समझ लें आप, ठीक है, और लड़के की जो हाइट है वो कितनी बताइए 1.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकल होके थोड़ा समझो, ऐसे समझिए मेरे सामने एक दीवार है, ठीक है, और मेरी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। अब मैं उसके शिखर को देखूंगा, मैं उसके शिखर को ऐसे देखूंगा, शिखर की ओर देखा तो जब मैं उस टाइम खड़ा था तो वहां पे कोण 30 डिग्री का बन रहा था। उस टाइम पे कितने डिग्री का बन रहा था कोण 30 डिग्री का, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा थोड़ा तो मेरा कोण कितने का हो गया 60 डिग्री का हो गया, और तब मैंने मीनार की तरफ देखा तो ड्राइंग समझ आ गया होगा। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा डेफिनेट, है ना। तो यहां से ए जो त्रिभुज क्लियर स्टार्ट होता है वो यहां से होता है, ABCDEF ऐसे नंबर ले लेते हैं इनका, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो देखिए क्या है, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, लेकिन AB जो है वो हमारा क्या होगा 30 में से 1.5 घटा देंगे 28.5 मीटर। AB अपना 28.5 मीटर हो गया। अब हमें करना क्या है, पहले त्रिभुज ABC ले लेंगे, ये मान लेते हैं x और ये अपना y है। त्रिभुज ABE में tan 60 लंब बटे आधार, इसका लंब कितना है 28.5 बटे आधार कितना है x। tan 60 का मान होता है √3, 28.5 बटे x, वजह गुणा करेंगे तो 28.5 बटे √3 होगा। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, 28.5 बटे √3 गुणा √3, तो 28.5 √3 बटे 3, 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 3 × 27 3 × 5 = 15, तो 9.5 √3, ये हमारा x आ गया। अब में y से मतलब है क्योंकि 30 से लेके 60 के बीच में उसने कितनी दूरी पे चला है वो, तो ये ज्ञात करना अपने को। तो त्रिभुज ABF में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान हो जाएगा, ये लंब है अपना 28.5, आधार क्या है वही x प्लस वाई, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1 बटे √3, 28.5 x का मान अभी अपन ने निकाला ही है 9.5 √3 प्लस वाई, वजह गुणा करोगे तो 28.5 √3 बराबर 9.5 √3 प्लस वाई, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 बराबर वाई। 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन √3 से √3 नहीं कटेगा, क्यों? जैसे 4x में से x निकालते हैं, 2x में से x निकालते हैं, वैसे ही 28 √3 में से 9 √3 घटाओगे तो 19 √3 मीटर आएगा। तो जो अपनी EF है वो कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर आएगा। ये हमारा क्लियर आंसर है इसका। एक बार फिर से देखें, मीनार की ऊंचाई पूरी 30 है, लड़के की ऊंचाई 1.5 है, लेकिन यहाँ से उसने आंखों से बताया, तो यहाँ पैरों से उसका उन्नयन कोण नहीं बता रहा, आंखों से उन्नयन कोण बता रहा है। यहाँ से जब ऊपर की तरफ देख रहा है तो देखेगा तो यहाँ पे तो 30 डिग्री का, और यहाँ पे आगे जाते जाते वो 60 डिग्री का कोण बना लेता है। तो 1.5 घटाते 28.5 मिल गया,
ये लंब है, ये आधार है, 28.5 बटे एक्स, वजह गुणा किया तो 28.5 बटे √3 आया, परिमेयकरण कर दिया इसका तो √3 से √3 3 आया, 3 से 28.5 काटा तो 9.5 √3 आया। त्रिभुज ABF में tan 30 28.5 बटे एक्स प्लस वाई, तो 1 बटे √3 और 28.5 बटे 9.5 √3 प्लस वाई, वजह गुणा किया तो 28.5 √3 बराबर 9.5 √3 प्लस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया, माइनस का कितना है 19 √3 उत्तर आ गया अपना, जो बीच की दूरी होगी इसकी। ये हमारा 18 क्वेश्चन था। 19 का देखें अब, ये भी क्वेश्चन CBSE में भी और RBSE में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देखें, 7 मीटर एक ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए ये अपना भवन है और ये मीनार है, ये भवन है और ये मीनार है अपना, ये 7 मीटर बता रहा है वो, यहां से लेके तो ये 7 होगा तो डेफिनेट ये भी 7 ही होगा, इतना इतना। इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो इसने बोला कि भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बता रहा है, ये 60 डिग्री बता रहा है, और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ये 45 बता रहा है। आगे सुने, तो ये 7 है और ये अपना एच ले लेते हैं, ABCDE, यहाँ पे 90 डिग्री बना और यहाँ पे 90 डिग्री है सब जगह। तो पहले त्रिभुज ले लेंगे अपन, दिया है कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर, मीनार की ऊंचाई 7 प्लस h मीटर। तो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABE में ये लंब है, ये आधार है, tan 60 h बटे x, इसको x मान लेता हूं तो ये भी x ही होगा, और tan 60 का मान होता है √3, तो h बराबर क्या आ गया x √3 मीटर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज CBE में, CBE ले लो चाहे CD ले लो, दोनों से हो सकता है। तो CBE ले लेंगे तो इसमें भी tan यूज करेंगे, tan 45, ये लंब हो गया इसका, ये इसका आधार हो जाएगा 7 बटे x, और tan 45 का मान होता है 1, 7 बटे x, तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास 7 मीटर। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से h बराबर 7 √3 मीटर हो गया, ठीक है। 7 √3 अतः टावर की ऊंचाई 7 प्लस 7 √3, क्यों, क्योंकि ये 7 तो है ही और h अपना 7 √3 और आ गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है 7, तो √3 प्लस 1। चाहो तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, नहीं √3 को चेंज कर दो 1.732 में, देखिए कैसे, 7 गुना 1.732 प्लस 1, 7 गुना 2.732, इसको गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 7 21, 21 1 22, 49 और 2 51, और 7 दूनी 14, 14 5 19। ये टावर की ऊंचाई आ जाएगी। ये हमने क्वेश्चन अपना 19 का था, 20 का मैंने बोल ही दिया, सॉरी 21 का मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं 22 का बता रहा हूँ आपको यहाँ पे सीधा ही, 21 का अपन बाद में देख लेंगे। अभी पहले 22 का क्वेश्चन देखें, 20 का आपको ही करना है, और किस तरीके से करना है मैं बता चुका आपको, क्योंकि वहाँ पे ये 1 किलोमीटर दे रखा है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना पहले। अब 22 का देखें, बाईस को जो क्वेश्चन है वो ये है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री व 45 डिग्री है।
ये नदी है और ये पुल मान लो एक तरीके से। ये पुल मान लो अपने एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ नदी के किनारों से यहाँ पे तो मान लो 45 का है और यहाँ पे 30 डिग्री का है। जरूरी नहीं कि ये 30 ये हो या 45 ये हो, कोई भी ले सकते हो। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा अपना। और ये कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। ये एक्स है और ये वाई अपना। तो इसमें पूछा गया है नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। पुल के किनारे से 4 मीटर ऊंचाई पर हो, पुल 4 मीटर ऊंचाई पर है और ये चौड़ाई पूछी अपने से। तो त्रिभुज सॉरी एसी कितना अपना 4 मीटर। नदी के किनारों पर अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो पहले ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये लंब है, ये अपना आधार है tan 45 h बटे x और h अपना क्या है 4, tan 45 का मान 1, तो अक्ष वाला क्या है 4 मीटर। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में लोगे तो वही tan 30, क्योंकि ये लंब है ये आधार है 4 बटे y और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, 4 बटे y, तो y का मान क्या आ गया 4√3 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई 4√3 + 4 होगा। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, √3 + 1, तो 4 गुणा 1.732 + 1, इनमें जोड़ोगे तो 2.732 आएगा और गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 4 × 7 28, 28 से 1 29, बचे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, तो 10.928 मीटर आ जाएगा। अर्थात जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी होगी 10.928 होगी। तो इससे आज हमने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने किस तरीके से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किस तरीके से मैंने सॉल्व करना होता है। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बस प्रैक्टिकल होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इजी वे में हो जाएंगे। और बाकी सब धन्यवाद।